इस वक्त हम एक और ऐतिहासिक स्थल के पास खड़े हैं। जी हाँ, यह भी राजगीर का एक ऐतिहासिक स्थल है। आप दिखाइए, इधर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अभी जिस ऐतिहासिक स्थल के पास हम लोग खड़े हैं वह पांडु पोखर है। सामने आप तस्वीरों में जो चार्ट लगा होगा उसमें इस पांडु पोखर के अंदर एंट्री करने के बाद जिस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज़ आप करेंगे उस हिसाब से चार्जेस अवेलेबल हैं। आप अलग अलग टिकट के माध्यम से आप अंदर एंट्री कर सकते हैं और अलग अलग चार्जेस अप्लाई करने के बाद आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो ये पांडु पोखर है, लोगों के घूमने टहलने के लिए पर्यटक स्थल के रूप में तो है, लेकिन इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो दरअसल मैं आपको इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताने आया हूँ। तो आइए आपको चल के दिखाते हैं जो ऐतिहासिक महत्व यहाँ लिखकर बताया गया है। इस पांडु पोखर के गेट पे आप गेट से देख सकते हैं पांडु पोखर के आसपास की सारी खूबसूरती के नज़ारों को देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं और अंदर एंट्री करने के लिए एक गेट बनाया गया है। गेट पर टिकट काउंटर बना हुआ है। लेकिन जिस टिकट काउंटर पर आने के बाद मैं आपको चर्चा कर रहा था कि इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, और इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि लिखा गया है यहाँ पे पांडु पोखर राजगीर का ऐतिहासिक महत्व। ऐसी मान्यता है कि राजा पांडु ने जब राजगीर पर आक्रमण किया तो यह स्थान घोड़ों के अस्तबल, मतलब जहाँ घोड़े रहते हैं, के लिए उपयोग किया जाता था। किंवदंती है, मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि घोड़ों के खुरों, जो घोड़ के पैर में खुर होते हैं, उनसे हुए गड्ढों से कालांतर में बारिश का पानी जमा होते रहने से यह स्थान तालाब के रूप में परिणत हो गया, जिसे वर्तमान में पांडु पोखर के रूप में जाना जाता है। मतलब एक ज़माने में यहाँ पर जब आक्रमण हुआ था तो उस आक्रमण से बचने के लिए यहाँ के राजा जो घोड़े का इस्तेमाल करते थे, उस घोड़े के रहने की जगह जो अस्तबल था, उनके घोड़ों के खुर से जो गड्ढे बने और उस गड्ढे में बारिश का जो पानी जमा हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब बन गया और उसी तालाब को आज हम पांडु पोखर के रूप में जानते हैं। बिहार सरकार इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर चुकी है। अंदर इस पांडु पोखर के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दर्शक लोग, यहाँ जो यात्री हैं, चाहे लोकल यात्री हो चाहे बाहर के यात्री हो, आते हैं तो उसका आनंद लेते हैं। फिलहाल अभी इस ऐतिहासिक धरोहर को बिहार सरकार की तरफ से बचाने की पूरी कवायद कर दी गई है। यहाँ टिकट काउंटर बनाए गए, यहाँ सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं और भी तमाम तरह के एक्टिविटीज़ यहाँ बिहार सरकार की तरफ से समय समय पर किए जाते रहे हैं।